नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेस में। यहाँ हम रामनिवास माथुरिया जो मैथ्स की बुक है उसका सॉल्यूशन कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 17 तक हम कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 18 से आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ x की वैल्यू हमें दे रखी है 19 और y की वैल्यू दे रखी है 18 और हमें निकालना है क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स क्यू माइनस वाई क्यू की वैल्यू निकालनी। तो देखो, हमें पता होता है कि एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, तो एक चीज देखिएगा, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ। ऊपर तो क्या है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में एक्स वाई, और नीचे जो ये एक्स क्यू माइनस वाई क्यू है ना, उसकी जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे हम। तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस का वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई। तो देखिए, इससे ये कट जाएगा। तो क्या बचा, क्या हमारा नीचे 1 अपॉन एक्स माइनस वाई। एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 19, तो ये क्या आ जाएगा 1/19 माइनस 18। तो ये क्या आ जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दे रखी 16 और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की वैल्यू कितनी दे रखी 40। तो हमें क्या निकालना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी। तो देखिए, एक चीज देखिएगा आप, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca। ठीक है, ये वैल्यू होती है। अब देखिए, यहाँ हमें क्या दे रखा है, हमें इसकी वैल्यू दे रखी है और एपी प्लस बीसी प्लस एसी की वैल्यू कितनी दे रखी 40। मतलब अगर यहाँ से मैं दो कॉमन ले लूँ इन तीनों में से, तो क्या आ जाएगा, ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 40। तो वैल्यू पुट कर दीजिए सबकी, इसकी वैल्यू कितनी, तो ये क्या हो जाएगा 16 का स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी देगी हमें 40। तो ये कितना आ जाएगा 2 × 40 मतलब कितना 80। देखिए, 16 का स्क्वायर खोलिए, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, और ये 80 इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 80 इक्वल में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, देखो डायरेक्ट इधर लिख देता हूँ मैं ये। तो ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 256 में से जब 80 माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा ये हमारे पास 176, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, x माइनस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 8 और एक्स वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 20। तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए, यहाँ डायरेक्ट आप एज्यूम करिए। देखिए, अगर मैं x की वैल्यू 10 मानता हूँ और y की वैल्यू 2 मानता हूँ, 10 - 2 8 सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, अगर यहाँ मैं 10 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 20 भी आ रहा है। ठीक है, 10 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 20 आएगा ना। तो सीधी सी बात है, x की वैल्यू क्या कर रहे हैं 10 पुट कर दीजिए और y की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए। तो देखो, 10 का क्यूब कितना हो जाएगा हमारे पास 1000। ठीक है, ये x की वैल्यू 10 रखोगे तो 10 का क्यूब कितना हो जाएगा 1000, और माइनस 2 का क्यूब तो ये कितना हो जाएगा 8। तो ये क्यूब टोटल कितना आ जाएगा आपके पास 992, और यही क्या हो जाएगा आपके पास, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस का 3 × 999 प्लस 3 × 96 की वैल्यू निकालनी है। तो देखो, कुछ मत करो, इसको तो ए मान लो और इसको बी मान लो। तो ये किस फॉर्मेट में बन जाएगा आपके पास, ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस का 3a प्लस का 3b। ठीक है, ये बन रहा है ना। तो देखिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ से अगर मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ तो ये क्या आ जाएगा ए प्लस बी। ठीक है, तो अब देखो, इन दोनों में से अगर मैं ए प्लस बी कॉमन ले लेता हूँ, देखिए ये क्या है, इसको आप सोल्व करने बैठोगे ना तो बहुत लंबा जाएगा। इसको इजी बनाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, ए प्लस बी, सॉरी यहाँ से 3 माइनस लेंगे तो ये माइनस का आएगा ना इधर। ठीक है, ये माइनस का है ये, तो ये माइनस का आ जाएगा। तो ए माइनस बी, इसको ए माइनस बी जब हम कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, इधर से तो क्या बचेगा हमारा ए माइनस बी, और इधर से क्या बच जाएगा केवल -3। ठीक है, ए माइनस बी और ए माइनस बी -3। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। ए को क्या माना था हमने 999 माइनस का 96, और इधर क्या है ए माइनस बी -3। तो ये क्या आ जाएगा 999 माइनस का 96 माइनस का 3। तो देखो क्या वैल्यू आ जाएगी, ये 999 में से जब 96 माइनस होगा तो ये क्या बच जाएगा 903। ठीक है, और इधर क्या बच जाएगा 999 में से 90 माइनस का 96 माइनस का 3। तो ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा माइनस का 99। इधर से एक माइनस होगा तो कितना बच जाएगा 900। इसको मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा ये 9×3 = 27 और 9×9 = 81। तो ये क्या आएगा 812700, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर
हो जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन को देखना, अगर 2.31 को मैं ए मान लूँ तो ऊपर क्या बन जाएगा मेरा, ए क्यू लिख सकता हूँ ना, और इसका 1.69 को मैं बी मान लूँ तो ये क्या हो जाएगा मेरा बी क्यू, अपॉन में नीचे क्या बन रहा है ये ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, कुछ मत करो, केवल ये फॉर्मूले की वैल्यू खोल दो, तो ऊपर वाला ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है हमारे पास, ए माइनस का बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। ठीक है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, क्या कट रहा है, जो कट रहा है काट दो, ये कट गया हमारे पास। अब एक चीज देखिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी आ रहा है, लेकिन इसको भी अभी मैं अगर सोल्व करूंगा ना तो थोड़ा टिपिकल पड़ेगा। तो एक काम करिए, आप ऊपर क्या करिए, एक बार ए बी जोड़ दीजिए और एक बार ए बी माइनस कर दीजिए, क्यों करा वो अभी अभी हमें पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखो जब ये ए बी और ए बी क्या हो जाएगा हमारे पास 2ab, और ये किसका फॉर्मूला बनता है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला बनता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये ऊपर क्या बन गया हमारे पास, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का ए बी अपॉन ए प्लस बी। अब देखना, आप ध्यान से देखना, हम एक चीज ये बताओ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस बी 2.31 और 1.69 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। ए की वैल्यू रखेंगे 2.31 और ये बी की वैल्यू 1.69, तो ये ऊपर क्या बन जाएगा 4 का स्क्वायर, और नीचे क्या ए प्लस बी, ये भी कितना बन जाएगा 4। अब ए बी, ठीक है, तो ये क्या है 2.31 1.69, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा ये हमारे पास, 9 9 30 27 का 7 हासिल ऊपर 2, 9 दूनी 18 और 2 20। ठीक है, मल्टीप्लाई में ये क्या आ जाएगा 6, 18 का 8 हासिल ऊपर 1 13, फिर वापस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 231। ये क्या आएगा 9 7 6 13 का 3 हासिल ऊपर 1 10 की ऊपर हासिल ऊपर 1 1 और 2 3 3 3 6 9, और ये क्या आ जाएगा इधर, तो देखो ये क्या बन रहा है हमारे पास 3.9 कुछ बना है, 3.9 आ रहा है। ठीक है, 3.90 आ रहा है ना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 16 माइनस का 3.9 अपॉन में 4, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 16 में से 3.9 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 12.1/4, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 3.02, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा ये टिपिकल था, लेकिन इजी बनाने के लिए, कैलकुलेशन थोड़ी इजी करने के लिए हमने ये चीज करी। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप ये चीजें इजी लगने लगेगी। अब नीचे देखिएगा 0.01 इंटू 0.01 माइनस का 0.03 इंटू 0.02 प्लस 0.03। देखो यहाँ कुछ मत करो, इसको तो ए मान लो और इसको बी मान लो, तो देखो ये क्या बना हमारे पास, ये तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान से देखना, अगर इसको इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 0.01 लिख सकता हूँ ना, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 2a भी हो जाएगा। ठीक है, सीधी सी बात है, 0.02 दे रखा है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 0.01, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की फॉर्म में है। और नीचे क्या है हमारे पास, नीचे तो क्या है 0.02 है ना, तो ठीक है, इसको ऐसा का ऐसा ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मेरे पास ये किसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला इसका होता है ना, और नीचे क्या है हमारे पास 0.02, तो सोल्व कर लीजिए। एक इसको लिया था हमने 0.01, तो 0.01 माइनस का बी की वैल्यू क्या 0.03 का होल स्क्वायर अपॉन में 0.02। तो देखिए अब ऊपर क्या बचा हमारे पास, माइनस का 0.02 का होल स्क्वायर अपॉन में क्या है 0.02। ये जब स्क्वायर खोलोगे तो ये क्या आएगा हमारे पास, माइनस तो हट जाएगा ना। ठीक, और ये क्या आएगा 4 बार, देखो 0.2 को 0.2 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो पॉइंट के बाद चार चार वैल्यू आएगी। ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा, तो ये क्या नीचे 0.02। अब इसको सोल्व करना, इसको भी सोल्व करना, जब ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या आएगा 4 0, इसका पॉइंट हटाओगे तो ऊपर कितना आएगा 2 0, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास 4/200, क्या बचेगा 4/200, इसको काटोगे तो क्या आ जाएगा 1/100, सॉरी 2 बार कटेगा ना, तो ये क्या बचेगा 2/100, तो ये क्या आ जाएगी वापस हमारे पास 0.02, और ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, √2 प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो हमें पता है ए प्लस बी स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में
2ab। तो खोल दीजिए इसको, √2 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 2, बी स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 प्लस ये क्या आएगा 2 इंटू √2 इंटू 1/√2, तो ये √2 से √2 कट जाएगा, तो बचा क्या हमारे पास 2 + 2 4, 4 और ये कितना आ जाएगा 4 से 1/2। ठीक है, इसी को आप क्या लिख सकते हो 4.5 भी लिख सकते हो, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए इस पैटर्न के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो सबसे पहले तो मैं बेसिक से बताता हूँ आपको कि ये होगा कैसे। कुछ मत करो, दोनों पक्षों में इसका स्क्वायर कर लो। तो जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा 1/x का होल स्क्वायर, और इधर 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। ठीक है, जब भी ये ऐसी वैल्यू दे रही हो तो एक बार बेसिक से बता रहा हूँ मैं, देख लीजिएगा, इसको खोल दो, तो ये क्या बना x² प्लस 1/x² प्लस का 2ab, तो ये क्या आ जाएगा x इंटू 1/x, x से x कट जाएगा, इधर 36। देखो क्या करना था हमें, x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी थी, x² प्लस 1/x² निकालना था। तो जब इसका होल स्क्वायर करोगे फॉर्मूले से तो इसकी वैल्यू निकलेगी ना, ये तो चाहिए हमें, ये चीज की इस चीज की वैल्यू निकालनी है। इधर क्या बचा 2 बचा, तो 2 को जब उधर भेजोगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 36 माइनस का 2, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर 34, और ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता चला, जब इधर पॉजिटिव दे रखा और दो इधर हमें पॉजिटिव निकालना, तो हम क्या कर सकते हैं डायरेक्ट ये जो वैल्यू दे रखी है ना इसको p मानो। ठीक है, कांस्टेंट मान लेते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा हमारे पास डायरेक्ट p² करके -2 कर दो, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा शॉर्ट में। ठीक है, डायरेक्ट p² -2 कर दो, ये आंसर हो जाएगा। इसमें एक चीज और, अगर हमें यहाँ अगर माइनस की वैल्यू निकालनी होती तो उसमें थोड़ा अलग, जब आगे क्वेश्चन आएंगे तब हम उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी तक तो ये चीज देखना, कुछ मत करो, अगर बेसिक से भी करना चाहो ना तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ये चीज़ जरूर ध्यान रखना कि जब पॉजिटिव और पॉजिटिव होना तो हम क्या करेंगे p² -2 करके डायरेक्ट भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, p² -2 मतलब p क्या कॉन्स्टेंट क्या 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 माइनस 2 इक्वल टू 34। ठीक है, तो डायरेक्ट ये से भी आप इसका आंसर निकाल सकते हो। दोनों ऑप्शन है आपके पास, बेसिक भी और ट्रिक भी। अब देखो इस क्वेश्चन में देखना, x प्लस 1/x की वैल्यू दे रही है हमें, और हमें क्या निकालना है x⁴ प्लस 1/x की पावर 4। तो एक बार आप क्या करो x² प्लस 1/x² निकाल दो। कैसे निकालेंगे, अभी मैंने आपको बताया था कि ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, जब स्क्वायर वैल्यू हो रही है तो क्या करते हैं हम p² -2 कर देते हैं। ठीक है, तो p² -2 कर दो यहाँ, तो p² क्या हमारा कांस्टेंट कितना आ रहा है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 25 माइनस 2, तो 25 में से जब 2 माइनस करोगे तो फिर क्या आ जाएगा 23। ये तो क्या आ गया x² प्लस 1/x² का। लेकिन अब जब इसी से वापस हमें क्या निकालना है, हमें तो ये चाहिए ना, तो x⁴ प्लस 1/x⁴ करोगे ना तो वापस क्या करना है हमें p² -2, मतलब p की अब कॉन्स्टेंट क्या आ रहा है, हम इससे ये ला रहे हैं ना। देखो यहाँ स्क्वायर, एक चीज बताना मुझे, x² प्लस 1/x² की वैल्यू दे रखी है आपको 23, तो जब आप इसको दोनों तरफ होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, इधर से हम जब खोलेंगे तो x का स्क्वायर मतलब कितना x⁴, और ये भी क्या आ जाएगा इसका स्क्वायर करोगे तो x⁴ प्लस में 2, और ये क्या बन जाएगा x² डॉट 1/x²। तो इधर तो ये कट जाएगा, तो वापस वही तो बन रहा है ना कि 23 का स्क्वायर माइनस का 2, तो इधर क्या बन जाएगा हमारे पास p² -2, तो p इधर कांस्टेंट कितना है 23, तो 23 का स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो 23 का स्क्वायर होता कितना है 529, 529, 529 में से 2 जब घटाएंगे तो हम कितना आ जाएगा 527, तो यही क्या हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। मतलब x⁴ प्लस 1/x⁴ का आंसर कितना है हमारे पास 527, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब देखो इसमें उल्टा है, x⁴ प्लस 1/x⁴ 23 दिया हुआ है। तो एक चीज बताओ मुझे, अगर ये x² प्लस 1/x² हमें कुछ दिया होता, ठीक है, अगर ये p होता, अगर इससे हमें यहाँ आना होता तो हम क्या करते, इसका p² -2 ये वैल्यू करते हैं ना, और ये पॉजिटिव है ये भी ध्यान रखना। तो p² -2 हमें डायरेक्ट क्या दे दिया 23, तो यहाँ से p की वैल्यू निकाल दो। अब देखो p² -2 इक्वल टू कितना दे रखा है 23 दे रखा है ना, तो p² इसको 2 को इधर दे दो तो कितना आ जाएगा 25, तो p की वैल्यू यहाँ कितनी आ जाएगी, रूट कर लो दोनों तरफ तो 5, मतलब ये p की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5। अब एक चीज बताओ, अब जो चीज हमने इसमें करी वही चीज यहाँ पे भी तो लागू होगी। ठीक है,
मतलब इसका जो ये कॉन्स्टेंट है ना, ये है, ये हमारी ये चीज हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगी, पी स्क्वायर माइनस टू, इसके लिए। ठीक है, होगी ना कंफर्म। तो ये देखो, ये पी स्क्वायर, जब हमें एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ हमारे पी स्क्वायर माइनस टू की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5। ठीक है, तो पी स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास, 7। तो ठीक है, पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, √7, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब हम उल्टा चले। अब एक चीज बताओ, अगर √7 मेरे पास होता, तो √7 से अगर मैं पी स्क्वायर माइनस टू करता तो क्या आता, 5 आता ना। और फिर जब इससे मेरे को इस चीज से मुझे ये निकालनी होती तो क्या करता, मैं पी स्क्वायर माइनस टू करता, तो ये क्या आता, ये 23 आता, 5 का स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ना, इससे इससे जस्ट हम उल्टा चले हैं ये लाने के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन देखना, अब ये क्यूब वाला है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो भी बताता हूँ। सबसे पहले बेसिक से करते हैं। दोनों तरफ a प्लस वन बाई ए की वैल्यू 3 दे रखी है, तो ए क्यू प्लस वन बाई ए क्यू की वैल्यू निकालनी। तो क्या इधर क्या करो, दोनों तरफ क्यूब कर दो, a प्लस वन बाई ए का क्यूब और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27। ठीक है, इसका जब क्यूब करोगे तो a प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस का 3ab। तो ए बी क्या, ये ए की वैल्यू तो ए और बी की वैल्यू क्या, 1/a, और ब्रैकेट में क्या आ जाता है, ए प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू, और ये इसकी वैल्यू 27 दे रखी। अब देखो हमें निकालना क्या है, हमें ये चीज निकालनी है, यही तो चीज निकालनी है। और इस ए से तो ये ए कट जाएगा, और a प्लस वन बाई ए की वैल्यू हमें कितनी दे रही, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 3। तो अब ध्यान से देखना, ए क्यू प्लस वन बाई ए क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, ये 27 तो दे रखा है ना, ये जो कांस्टेंट था इसका, इसको हम क्या मान लेते हैं, पी का क्यूब। अरे ये कांस्टेंट पी मानना हमने, तो ये तो पी का क्यूब, डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूँ मैं। देखो बेसिक से तो ये होगा, ये 3 को फिर ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इस पूरे को भी तो मैं 3 लिख सकता हूँ, तो 3 × 2 9, तो ये क्या हो जाएगा, इधर जाके माइनस में 9 हो जाएगा। तो ये क्या आंसर आया हमारे पास, 27 माइनस 9। 27 में से जब 9 माइनस करोगे तो आप कितना आ जाएगा, 18, और ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब हमें क्या पता चला, जब भी ये वैल्यू दे रखी हो ना, a प्लस वन बाई ए की वैल्यू दे रखी हो और ए क्यू प्लस वन बाई ए क्यू निकालना, तो आप कुछ मत करो, इधर डायरेक्ट कर दो, पी क्यू माइनस का 3p, वही तो हुआ है इधर। ठीक है, 3 और p, ये 3p, पी क्यू माइनस 3p करोगे तो ये हमारा डायरेक्ट आंसर निकलेगा। जैसे अभी हमें यहाँ 3 दिया था, तो हम क्या करते, 3 का क्यूब कितना करते, 27, और माइनस का 3 × 3 9, तो ये कितना आ जाता है हमारे पास, 18। ठीक है, तो जब ये क्यूब वाला सिस्टम दे रखा हो ना और दोनों पॉजिटिव हो, तो आप ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, वापिस देखो सेम पैटर्न है। एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू दे रखी है 2√3, तो एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू निकालना है हमें। तो देखो कुछ नहीं, वापिस हमको पता है कैसे निकाल सकते हैं हम, पी क्यू माइनस का 3p, सीधा सा फॉर्मूला। ये साइन जरूर ध्यान रखना, दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। ठीक है, और फिर अगर साइन चेंज होगी तो वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, वो कैसे करते हैं। तो ठीक है, यहाँ डायरेक्ट पी क्यू माइनस 3p फॉर्मूला लगाओ। तो ये क्या है, पी क्यू 2√3 का जब क्यूब करोगे आप, 2√3 इंटू 2√3 इंटू 2√3, यही होता है ना। तो 2 × 2 × 2 कितना, 8, रूट को ये कितना आ जाएगा, 3 इंटू √3, तो ये कितना है, 24√3। ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा, 3p। तो मतलब इसको जब 3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे p को, तो ये कितना आ जाएगा, 6√3। तो जब 24√3 से माइनस का 6√3 करोगे, तो ये क्या आ जाएगा, 18√3, और ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन 3 को देखिएगा, x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है, हमें निकालना क्या है, x की पावर 1 प्लस वन बाई एक्स की पावर 5। अब ये लफड़े वाला काम हो गया। तो एक चीज देखो, एक छोटी सी चीज समझने की कोशिश करना है यहाँ, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ एक्स की पावर क्यूब प्लस वन बाय एक्स की पावर क्यूब से, तो ये क्या बनेगा मेरे पास। देखो मुझे एक्स की पावर 5 और एक्स की पावर 5 लाना है ना। तो देखो एक्स स्क्वायर को जब मैं एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, अगर बेस समान हो तो घाते जुड़ जाती, तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 5। और जब इसी को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यू, तो ये क्या बन जाएगा 1/x। फिर इसको जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बनेगा, एक्स, क्योंकि एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर, तो एक्स से ऊपर क्या बन जाएगा, केवल एक्स। और जब इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो बेस समान, तो क्या घाते जुड़ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा एक्स की पावर 5। अब एक चीज बताना मुझे, एक्स की पावर 5
अपॉन 1 x⁵ प्लस x प्लस 1/x इधर ये बना है। ठीक है, अब मुझे बताओ मुझे निकालना क्या था, यही तो निकालना था। और इसकी वैल्यू तो हमें दी हुई है, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3 है। ठीक है, इसकी वैल्यू 3 है। और अगर जब ये चीज ये वैल्यू दे रही तो मैं ये चीज भी तो निकाल सकता हूँ, x² प्लस 1/x²। तो ये कैसे निकालते थे हम, पॉजिटिव और पॉजिटिव, तो p² माइनस का 2, तो p की वैल्यू कितनी 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 2, तो ये वैल्यू तो कितनी आ गई 7। अब एक चीज बताओ, x³ प्लस 1/x³ भी तो मैं निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ, pq माइनस का 3p। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था, तो pq कितना था हमारा, कितना आ जाएगा 27, माइनस का 3p मतलब 9, तो ये कितना आ जाएगा 18। अब मुझे ये चीज वैल्यू निकालनी है ना, तो देखो इसको मैं इधर लिखता हूँ, x⁵ प्लस 1/x⁵ इक्वल में कितना 18 इंटू 7। 18 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 18 को 7 8 7 56 का 6 हासिल पर 5 7 5 12 126, 126। और ये क्या है इधर प्लस में एक्स, ये जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 123। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आए तो भी आप डायरेक्ट ट्रिक से कर सकते हो। इधर p² माइनस 2 निकाल दो, pq माइनस 3p निकाल दो, उधर इसको जो भी वैल्यू दे रही है उससे माइनस कर दो। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन देखिएगा, x प्लस 1/x की वैल्यू 3 दे रही, तो हमें क्या निकालना है, x⁶ प्लस 1/x⁶। अब एक चीज बताओ, अगर मुझे इससे x² प्लस 1/x² निकालना हो तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव और पॉजिटिव है ना, तो क्या कर लेंगे हम यहाँ p² माइनस 2 करेंगे, तो p² माइनस 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 माइनस 2 कितना आ जाएगा 7 आएगा ना, 7 आएगा। अब एक चीज बताओ, ये जो चीज है ना, अगर इसका मैं क्यूब करूंगा, अगर मैं दोनों तरफ क्यूब करूंगा, तो इसका 2 का क्यूब करूंगा मैं, तो ये क्या आएगा मेरे पास x⁶ प्लस 1/x⁶ बनेगा ना, फिर वो जो भी आगे बनना होगा वो बनेगा। तो इसका मैं क्या करूं, डायरेक्ट क्यूब वाली प्रॉपर्टी लगा देता हूँ, pq माइनस का 3p। ठीक है, तो मेरा आंसर आ जाएगा ये। अगर मैं इधर pq माइनस 3p करता हूँ तो डायरेक्ट इसका क्यूब क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब 6 होता है ना, तो यहाँ डायरेक्ट pq माइनस 3p वाली प्रॉपर्टी लगा दो, तो ये क्या आ जाएगा, 7 का क्यूब कितना होता है हमारे पास 343, माइनस का 3p मतलब 7 इंटू 3, तो ये कितना आ गया 21। तो ये कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास सीधा सा 322, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा। देखो अगर इस तरीके के क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रही हो ना, तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा जिसके अंदर आपको x प्लस 1/x या x माइनस 1/x दे रखा है, तो आपको जो भी निकालना हो x² प्लस 1/x², x² माइनस 1/x² की पावर 3, पावर 4, पावर 5, पावर 6, पावर 7 और पावर 8, जो भी निकालना हो आप बता दीजिएगा मुझे। अगर दिक्कत हो तो मैं एक स्पेशल वीडियो इस पर जरूर बनाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, x की वैल्यू दे रही है हमें √3 प्लस √2, तो हमें क्या निकालना है, x³ प्लस 1/x की पावर क्यूब निकालना है। अब एक चीज ध्यान से देखिएगा, जब भी हमें x की पावर ऐसी दे रखी हो, x की वैल्यू इस तरह की दे रखी हो ना, और हमें 1/x निकालना हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, क्या करो, इसको साइन चेंज कर दो। ठीक है, √3 माइनस √2, और नीचे क्या करो, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो 3 माइनस 2, तो ये क्या आ जाएगा √3 माइनस का √2। देखो अब एक एक चीज बताओ, अगर दोनों को मैं जोड़ूं 1x/1/x, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, √3 प्लस √2 प्लस का √3 माइनस का √2, तो ये तो कट जाएगा। अब x प्लस 1/x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 2√3। अब एक चीज बताओ, अब वापस वही फॉर्मेट बन गया ना हमारे पास, x प्लस 1/x की वैल्यू अगर 2√3 दे रही तो x³ प्लस 1/x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी हमारे पास, pq माइनस का 3p। ठीक है, हम कर सकते हैं इसको, तो pq तो 2√3, इसका क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 24√3। ठीक है, और 3p कितना हो जाएगा, 3 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 6√3। देखो सेम कैलकुलेशन हम पीछे करके आए हैं, तो ठीक है याद है तो लिख लिख देता हूँ डायरेक्ट, तो ये डायरेक्ट हमारा आंसर क्या आ जाएगा 18√3, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में एक आपको एक और चीज देखने को मिलेगी। देखो पहली बार हमें कोफिशिएंट मिले हैं, ठीक है, इससे पहले हमें कोफिशिएंट नहीं मिल रहे थे, डायरेक्ट x माइनस 1/x या x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू मिल रही थी। तो देखो
यहाँ पहली बार हमें क्या मिला है, कोफिशिएंट मिले है ना। अब एक चीज देखना, अगर मैं इसका क्यूब करता हूँ तो 2x का क्यूब करता हूँ तो मेरे पास क्या बनता है, 8x क्यूब बनता है ना, लेकिन यहाँ 27x क्यूब आ रहा है। और जब मैं 3x का क्यूब करता हूँ तो क्या बनेगा मेरे पास, 27x क्यूब, लेकिन क्या है यहाँ 8x क्यूब आ रहा है। मतलब मुझे यहाँ तो 3 चाहिए और यहाँ 2 चाहिए। तो आप क्या करोगे इसके लिए, देखो इसको 3/2 से तो ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो हर पक्ष को, 1/3x तो दे रखा है, और 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो। इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/2 से, सब जगह मल्टीप्लाई कर दो 3/2 से, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें ये जो है ना ये 3x प्लस 1/2x के फॉर्म में लानी है, क्योंकि जब क्यूब होगा ना तो ये हमें मिल जाए क्यूब होके। तो देखो यहाँ क्या बनेगा हमारे पास, ये 2x तो पहले दे रखा था, 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर क्या बन गया 3x, और इधर इसको ये 3 से 3 कट जाएगा तो वन नीचे क्या बन जाएगा 2x, इसको 2 बार ये क्या बन जाएगा 6। अब देखो ये जो वैल्यू आई है ना हमारी 3x माइनस को 1/2x इक्वल टू 6। अब आप क्या करो कि दोनों तरफ क्यूब करो। यहाँ देखो दोनों माइनस माइनस साइन आ रहे हैं ना, तो मैं आपको बेसिक से करके बताता हूँ। इसका दोनों तरफ क्यूब कर लो तो ये क्या आ जाएगा 3x माइनस 1/2x का क्यूब, और 6 का क्यूब कितना हो जाएगा हमारे पास 216। इस क्यूब को खोलो तो a माइनस क्यू, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास a माइनस बी क्यू का, इसका फिर फॉर्मूला क्या होता है ए क्यू माइनस का बी क्यू माइनस का 3ab ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है ना। तो इसकी तो खोल दीजिए 3x क्यूब, तो 3x का क्यूब करोगे तो ये क्या आएगा हमारे पास 27x क्यूब, और इसका क्यूब करोगे तो क्या आएगा माइनस का 1/8x क्यूब। देखो ये वैल्यू तो चाहिए थी हमें, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को पूरा खोलते हैं हम, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 3, ए की वैल्यू कितनी 3x, और बी की वैल्यू कितनी 1/2x, और इधर क्या आ जाएगा ये 3x प्लस में क्या, ये भी माइनस का आएगा ना, सॉरी सॉरी, ठीक है ये माइनस है ना तो सब माइनस आएंगे, ये माइनस का 1/2x, ध्यान सॉरी ये गलती से लिखनी आ गया था, ठीक है। अगर माइनस दे रखा हो ना तो पूरा माइनस ही रहेगा। तो ये क्या, अब 3x माइनस 1/2x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6, अगर इसकी वैल्यू कितनी देर की 6, ये x से x कट जाएगा। तो अब एक चीज बताना मुझे, यहाँ से इसको भी डायरेक्ट इधर ले रखा हूँ मैं, 27x क्यू माइनस का 1/8x क्यू, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, ये पूरा कितना 216 दे रखा था ना, तो 216 ये कितना हो जाएगा हमारे पास, इसकी वैल्यू 6 है, तो ये 3 × 3, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास। तो देखो ये पूरा जब इधर जाएगा ना माइनस में, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये माइनस है, अगर इस माइनस को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में। अब देखो इसको सोल्व करते हैं, इसकी पूरे की वैल्यू 6 है, तो अगर ये 6 तो इसको इसको काटोगे क्या बन जाएगा 3, तो ये क्या जाएगा 3 × 3 × 3, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 27, 3 × 3 × 3, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा इधर प्लस का 27, तो ये क्या बन जाएगा हमारा 216 में 27 जोड़ लो, 7 से 13 का 3, हासिल ऊपर 1 4, और ये 2, 243, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब माइनस और माइनस दे रखा हो ना तब भी आपकी वो चीज कंडीशन काम में आ जाएगी, ठीक है। लेकिन एक चीज यहाँ ध्यान रखना, जब भी ये कोफिशिएंट दे रखे हो ना तो पी क्यू माइनस जो 3p हमने करा था ना, ठीक है पी क्यू, अब देखो यहाँ ध्यान रखना जब माइनस और माइनस आ रहा है ना तो ये प्लस होएगा, यहाँ ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। एक चीज और ध्यान में है आपको, जब प्लस प्लस हो रहा था तो हम क्या कर रहे थे माइनस कर रहे थे ना, लेकिन जब ये माइनस और माइनस दे रखा हो तो ये क्या हो जाएगा पी क्यू प्लस में 3p हो जाएगा। लेकिन साथ में एक चीज और ध्यान रखना, जब भी हमें कोफिशिएंट दे रखे हो ना तो इसको मल्टीप्लाई में कोफिशिएंट जरूर ले लेना, वही तो हुआ था ना इधर। और बेसिक से करो तो बहुत अच्छी बात है, गलती होने के चांस ही नहीं है। लेकिन अगर ट्रिक से कर रहे हो तो देखो, जब यहाँ कुछ नहीं होता था x माइनस 1/x और x क्यू माइनस, तो वो कोफिशिएंट अपने आप में 1/1 ही होता था। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ दे रखे हैं हमें 3/2, तो हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अगर देखो इसको डायरेक्ट ऐसे करते हैं ना पी क्यू प्लस 3p कोफिशिएंट, तो ये कैसे करते हैं हम पी क्यू, तो कितना ये 6 का क्यूब कितना हो जाता है 216 प्लस का 3p कितना होता है हमारे पास 3 × p की वैल्यू कितनी थी 6, और साथ में कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करते हैं तो कोफिशिएंट कितना होता है हमारे पास ये 3 × 1/2, ठीक है। बेसिक से भी करके बता रहा हूँ आपको। तो इससे ये काटते तो ये कितना आ जाता 3, तो डायरेक्ट ये कितना हो जाता 216 प्लस का 3p, और कोफिशिएंट ही होता ना तो ये कितना हो जाता हमारे पास 216 प्लस 27, और ये क्या आ जाता 243, ठीक है। तो ये भी, और ये बेसिक हो गया और ये ट्रिक हो गई, ठीक है।
ये चीज ध्यान रखना, जब नेगेटिव और नेगेटिव दे रखे हो तो क्या होगा, पॉजिटिव, और जब यहाँ पॉजिटिव और पॉजिटिव दे रखा होगा तो PQ माइनस 3P करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखना, √2 √x+1/√x की वैल्यू कितनी दे रखी, 5। तो जब इसका मैं स्क्वायर करूंगा, ठीक है, इसका स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, 1/x। ठीक है, तो यहाँ अगर इसका स्क्वायर करा, इससे हम स्क्वायर पे आ रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था पॉजिटिव और पॉजिटिव दे रखा है तो p² - 2 कर लो। तो p² - 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 - 2, तो ये कितना आ जाएगा डायरेक्ट हमारे पास, 23। ठीक है, अब देखो जब इसका स्क्वायर, इससे अब ये वाली वैल्यू आ गई x+1/x, तो x² + 1/x² की वैल्यू कैसे आएगी हमारे पास, इसका भी क्या कर दो, इसका भी p² - 2 कर दो। इससे पहले इस पे आना आना पड़ेगा, फिर इससे हमें इस पे जाना पड़ेगा। तो p² - 2, तो 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 529। 529 माइनस का 2, तो ये डायरेक्ट हमारे पास क्या आंसर हो जाएगा, 527, और ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो अब डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन सेम, देखो हम यहाँ x की वैल्यू अगर हमारे पास 2 + √3 है ना, तो 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, ये तो 1 ही आ रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस का √3। ठीक है, तो x+1/x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 2 + √3 प्लस का 2 माइनस √3, तो ये -3 से -√3 से -√3 कट जाएगा, तो x+1/x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 4। अब देखो जब इसकी वैल्यू x+1/x की वैल्यू 4 आ गई हमारे पास, तो हमको इससे ये निकालना है ना। तो देखो वही चीज है, अगर यहाँ हमें अगर वैल्यू p दे रखी होती, मान लीजिए अगर p वैल्यू दे रखी होती, और इससे अगर हमें को इस पे आना होता तो हम क्या करते, p² - 2 करते, और फिर हमारे पास 4 वैल्यू आती। मतलब क्या है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, p² - 2 की वैल्यू कितनी दे रखी, 4 दे रखी है, तो p की वैल्यू निकाल दो, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, उल्टा चल लो कोई दिक्कत नहीं है, तो p² = कितना आ गया हमारे पास, 4 + 2 6, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, √6, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए सीधा चलो चाहे उल्टा चलो, बात एक ही है। अगर अगर यहाँ अगर वैल्यू हमें √6 दे रखी होती और ये निकालना होता तो हम क्या करते, p² - 2 मतलब कितना, √6 का स्क्वायर कितना आता, 6, 6 - 2 4 आता ना। तो इसी को तो हम ये भी तो लिख सकते हैं कि ये वाली जो वैल्यू किसकी वैल्यू है, p² - 2 की वैल्यू है ना, जो हमें डायरेक्ट दे रखी है। तो अगर p² - 2 की वैल्यू अगर 4 है, तो p की वैल्यू ये होगी, तो p की वैल्यू यहाँ से निकाल दीजिए, आंसर वही होगा। ठीक है, उल्टा चलो चाहे सीधा चलो, आंसर से मतलब है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को देखो, देखते ही पता चल रहा है ये प्लस और ये प्लस दोनों प्लस है ना, तो कुछ नहीं करना, ये क्या है, क्यूब वाला रिलेशन बन रहा है, तो डायरेक्ट वाला क्या लगाओ, PQ माइनस का 3P। तो PQ कितना हो जाएगा, √13 का क्यूब कितना हो जाएगा, 13 √13, ये तो होगा ना। देखो √13 इंटू √13 तो जब √13 से √13 मल्टीप्लाई हो जाए तो 13, और √13 ये तो बचेगा, और इधर क्या हो जाएगा हमारा 3P। तो 3 की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू P की वैल्यू कितनी है, √13, तो 13 √13 माइनस का 3 √13, तो ये क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, 10 √13, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, x+1/x की का स्क्वायर कितना दे रखा है, 3, तो x² + 1/x² की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो देखो हमको क्या, हमारे पास हर बार हमारे पास क्या होता था, x+1/x की वैल्यू होती थी ना, तो कुछ मत करो, ये दोनों पक्षों का रूट रूट कर लो। तो जब इसका रूट करोगे तो ये तो क्या स्क्वायर हट जाएगा, 1/1/1 x+1/x आ जाएगा, और 3 का जब रूट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, √3। ठीक है, सीधी सी बात है, दोनों तरफ रूट कर लो। तो अब ये आ गया ना वैल्यू हमारे पास, x+1/x की वैल्यू कितनी है, √3 है। तो इससे हमारे x³ + 1/x³ की वैल्यू निकालनी, पॉजिटिव और पॉजिटिव। तो ठीक है, डायरेक्ट वो रिलेशन हम बना सकते हैं, PQ माइनस का 3P। तो PQ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 √3। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, -3, और P की वैल्यू कितनी है, √3, तो ये कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास, 0, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38 को भी आप देखिएगा, यहाँ 2P हो रहा है, अगर इसका मैं क्यूब करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, 8P3, और इसका क्यूब करूंगा तो क्या करेगा, P3। लेकिन मुझे क्या, नीचे नीचे तो मुझे 2P चाहिए, ऊपर P चाहिए, तो क्या करो आप, यहाँ मुझे क्या चाहिए, P चाहिए ना, तो आप क्या करो, 2 से भाग लगा दो पूरे में इसमें। अगर यहाँ दो से भाग लगाता हूँ तो यहाँ तो क्या बन जाएगा मेरा, 2 से 2 कट जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, प्लस में 1/2P आ जाएगा, और जब 4 में 2 का भाग लगाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा।
तो देखो अभी सीधी सी बात है, वही फॉर्मेट, एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू में क्या आ गया तो हमारे पास दो, लेकिन यहाँ दो कोफिशिएंट भी आ रहा है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, कोफिशिएंट आ रहा है तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे मैं आपको बताता हूँ, मैं पहले भी बता चुका हूँ। देखो ये पॉजिटिव, तो पी क्यू माइनस का 3p, ये तो हमको पता है ना। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जब भी कोफिशिएंट आ रहा हो ना कुछ भी साथ में, तो यहाँ मल्टीप्लाई में कोफिशिएंट भी होगा। ठीक है, ये चीज गार्ड बांध लेना। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास पी क्यू, तो दो का क्यूब कितना हो जाएगा 8, माइनस का 3, तो पी की वैल्यू कितनी 2, और कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, इसका कोफिशिएंट तो 1। देखो पहले तो क्या होता था कि दोनों में एक्स प्लस वन बाई एक्स होता था ना, तो दोनों का कोफिशिएंट एक एक होता था, इसलिए हम लिखते नहीं थे। लेकिन यहाँ क्या, यहाँ 1/2 आ रहा है कोफिशिएंट, तो यहाँ हमें 1/2 इसको लेना पड़ेगा कोफिशिएंट। तो देखो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा हमारे पास 8 माइनस का 3, और ये क्या हो जाएगा 5, हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, वो भी उसी तरीके का क्वेश्चन है। अब ये देखो यहाँ दो की हमें जरूरत ही नहीं है, दो की जरूरत नहीं है तो क्या करो, यहाँ से दो का भाग लगा दो। तो इस पूरे में जब दो से आप भाग लगाओगे तो ये क्या आ जाएगा, दो में इसका भाग लगोगे तो ये तो क्या बन जाएगा एक्स, प्लस ये दो से दो ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 1/x, और इधर क्या बन जाएगा 1/2। ठीक है, अब देखो x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई हाफ, और इससे हमें किस पे जाना है, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। तो ये क्या, ये है ना, तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, पॉजिटिव और पॉजिटिव साइन आ रहा है तो पी क्यू माइनस 3p हम लिख सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 1/2 का क्यूब कितना हो जाएगा 1/8, माइनस का 3 और p की वैल्यू कितनी है 1/2। अब देखो, अब आप कह रहे हो कि सर यहाँ कोफिशिएंट मल्टीप्लाई, अगर मैं यहाँ कोफिशिएंट मल्टीप्लाई भी करता ना, तो इसका कोफिशिएंट कितना 1 और इसका कितना 1, तो 1 × 1 होता, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, इसलिए हम इतनी देर लिख नहीं रहे थे। लेकिन जब भी कोफिशिएंट आए तो आपको इधर कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 1/8 माइनस का 3/2, इसको सोल्व कर लीजिए, एलसीएम कितना आएगा 8, तो 8 ये तो है कितना आएगा 1, और 2 की 4, 4 दिए 12, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 12, तो ये कितना आंसर आ जाएगा आपके पास माइनस का क्या 11/8, और ये क्या हो जाएगा आपके पास इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो ये एक और नया क्वेश्चन है, x² प्लस 1/x² की वैल्यू दे रखी है, हमें क्या निकालनी x³ प्लस 1/x³, लेकिन ऐसा तो हमें कुछ रिलेशन पता ही नहीं है। तो आप क्या करो, यहाँ से आप x प्लस 1/x की वैल्यू निकाल दो। ठीक है, ये तो हम निकाल सकते हैं ना। तो मान लीजिए अगर ये p वैल्यू होती है यहाँ, तो ये वाली वैल्यू क्या थी, p² माइनस 2 थी ना, पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो जब p² माइनस 2 की वैल्यू आपको 6 दे रखी है, तो p² कितना हो जाएगा आपके पास 8, तो p की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी आपके पास 2√2, दोनों तरफ रूट करोगे तो ये आएगा ना। देखो इसको क्या लिख सकते हो आप, 8 को 4 × 2 भी लिख सकते हो, तो दोनों तरफ जब रूट करोगे तो इसका इसका तो क्या हो जाएगा 4 का रूट तो 2, और 2 का रूट रूट तो p की वैल्यू कितनी आ गई 2√2। अब देखिए ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2√2, तो जब इससे आपको इधर जाना पड़ेगा, तो x प्लस 1/x की वैल्यू 2√2 है, तो और आपको क्या निकालना है x³ प्लस 1/x³, तो आप यहाँ डायरेक्ट यहाँ क्या करो pq माइनस का 3p कर दो, आपकी वैल्यू आ जाएगी। p की वैल्यू क्या है 2√2, तो इसका जब क्यूब करोगे आप तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, 2√2 का क्यूब करोगे तो ये क्या आएगा, देखो क्या आएगा 2√2 इंटू 2√2 इंटू 2√2, तो ये क्या आएगा 2 × 2 4, 4 × 2 8, और इधर 2, ये √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 2, और इधर क्या आ जाएगा √2, तो ये कितना आ जाएगा 16√2, वो इधर क्या आ जाएगा 3 को 2 √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 6√2, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 10√2, और ये क्या हो जाएगा आपके पास इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, a प्लस 1/a की वैल्यू कितनी दे रही है 4√2, तो a² प्लस 1/a² की वैल्यू निकालनी है ना। देखो ये चीज दे रखी है और ये निकालना है, तो डायरेक्ट सी सीधी सी बात है p² माइनस 2, बहुत बार हम कर चुके हैं अभी तक ये क्वेश्चन। तो इसका क्या आ जाएगा p², तो 4√2 का जब स्क्वायर करोगे तो आपकी कितना आ जाएगा 4 × 4 16, 16 × 2 32। ठीक है, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 32, और माइनस का 2, तो ये क्या आंसर आ जाएगा आपके पास 30, इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, इसको खोल देते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, तो x⁴ अपोन में एक, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं x⁴ तो ठीक है, जब इसमें हम भाग लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा x⁴ प्लस 1/x⁴। ठीक है, ये ऊपर जाएगी पावर, देखो x⁴ अपोन x⁴ है ना, तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा x⁴ -12
और घाते समान है तो ये क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो 24 माइनस 12, तो एक्स की पावर क्या बचेगा, 12 ही तो बचेगा। ठीक है, तो जब एक्स की पावर 12 प्लस 1/, एक्स की पावर 12 की वैल्यू कितनी दे रखी, 7। और ये क्या है, इधर भी ध्यान से देखो, इसको भी सेम ऐसे ही कर देते हैं। एक्स की पावर 72 अपॉन एक्स की पावर 36 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 36। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 36 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 36। ठीक है, इसकी तो वैल्यू निकालनी है हमें। तो देखो क्या रिलेशन बन रहा है, जब इसका मैं क्यूब करूंगा तभी तो मुझे ये मिलेगा। ठीक है, तो मतलब सीधी सी बात क्या है, एक्स प्लस 1/x की फॉर्म में ये है और एक्स क्यूब माइनस 1/x की फॉर्म में, क्यू की फॉर्म में ये है। तो वही रिलेशन, पी क्यू माइनस 3p कर दो, ज़्यादा कुछ करना नहीं। ठीक है, तो 7 का क्यूब कितना आ जाएगा, 343 माइनस का 3p, तो 3 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे कितना, 21। तो ये कितना आ जाएगा, 343 में से जब 21 माइनस करोगे तो 322, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करना। हमें यहाँ इस फॉर्म में दे रखा है और हमें लाना क्या है, x+3 और x+3, मतलब x+3 प्लस में 1 अपॉन x+3 की वैल्यू लानी पड़ेगी ना हमें, तभी तो जाके हम इसकी वैल्यू ला पाएंगे क्यूब में। तो एक काम करो, आप इस x को आप क्या लिख सकते हो, ठीक है, इस x को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ 6x माइनस का 5x। ठीक है, x है कि इसकी वैल्यू x ही आएगी ना, तो इस x को क्या लिख दिया मैंने, 6x माइनस 5x। और इस 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 15 माइनस 10 लिख सकता हूँ ना। देखो मुझे इस फॉर्मेट में लाना है तो कुछ भी करके मुझे लाना पड़ेगा। ठीक है, अब एक चीज बताओ, इसको आप इधर भेजो, x² प्लस 6x माइनस का 10। अब ये क्यों कर रहा मैं जो आपको बताऊंगा, और ये क्या हो जाएगा 50 माइनस का इधर जाएगा तो 5x। अब एक चीज ध्यान बताओ, x² प्लस 6x प्लस 9, ये क्या होता है हमारे पास, x+3 का स्क्वायर, यही तो होता है ना। तो यहाँ से मुझे ये मिलेगा ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x² प्लस 6x प्लस का 9, सॉरी ये माइनस था ना तो इधर आके प्लस हो जाएगा। तो ये इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, और इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास, x+3 का होल स्क्वायर। तो ठीक है, और साथ में तो ये एक है तो इसको रहने दो। अब एक चीज बताओ मुझे यहाँ, ठीक है, ये जो चीज है ना आपके पास, इधर से अगर मैं 3 कॉमन लेता, क्या सॉरी 5 कॉमन लेता हूं मैं आपके पास, तो इधर क्या बन जाएगा 3+x। ठीक है, ये 3+x बन रहा है ना मेरे पास। अब मुझे एक चीज बताओ आप, अगर इस पूरे में अगर मैं 3x+3 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, इधर भाग लगाऊंगा तो क्या बच जाएगा, केवल x/3 स्क्वायर कट जाएगा। इसमें एक में भाग लगाऊंगा तो क्या आ जाएगा, x+3 आ जाएगा। ठीक है, वो इधर भाग लगाऊंगा तो क्या बचेगा, केवल 5 बचेगा, और 3/+x तो उठ जाएगा ना नीचे भाग लगाऊंगा तो। इस पूरे में x/3 से मैंने भाग लगाया है। ठीक है, अब एक चीज बताओ, मुझे जो चाहिए था वो मिल गया, मुझे इसी फॉर्मेट में चाहिए था ना। अब इससे मैं ये निकालना तो आराम से निकाल सकता हूँ, कैसे, ये x+1/x की फॉर्मेट में दे रखा है, और ये x³ प्लस 1/x की फॉर्मेट में निकालना है। तो डायरेक्ट वही चीज यहाँ तो हमें पता है, हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट pq माइनस 3p कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 5 का क्यूब कितना आ जाएगा 125 माइनस का 3p करना, तो 3 × 5 15। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 125 माइनस 15 110, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो अब इतनी तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, और भी अगर कुछ हो सकता है ना, अगर कुछ मुझे पता चला कि इसको कितना जितना ज़्यादा शॉर्ट में कर सकते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियोस में वो भी करवा दूंगा। ठीक है, वैसे ये सिंपल सा कैलकुलेशन है, थोड़े दिमाग में आपको बैठ जाएगा, क्योंकि सीधी सी बात है ना, x+3 है, इधर हमारे को x+3 बनाना है, तो कुछ कैसे भी करके हमको ये वाली चीज़ लानी पड़ेगी ना, तभी तो बनेगा x+3। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 44 को देखना, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी, 7 दे रखी, और x की वैल्यू पूछी। अब देखो सीधी सी बात है, अगर x की वैल्यू मैं 1 रखता हूँ तो 1 + 3 x की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 का क्यूब 1, x की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 × 3 तो 3, और ये वैल्यू क्या आ रही है 7। तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना, मतलब सीधी सी बात है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब देखो इसको ध्यान से देखना, 264 को a मान लो, 110 को b मान लो, क्योंकि सब 264 और 10 में दिख रहा है ना। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, a+b का होल स्क्वायर प्लस में a-b का होल स्क्वायर। ठीक है, और अपोन में क्या है ये हमारे पास, a² प्लस b²। तो कुछ मत करो, इसको खोल दो। ठीक है,
और फिर मैं बताऊंगा कि जब आपको फॉर्मेट में दे रखा हो तो डायरेक्ट आंसर क्या लिखना है। ठीक है, इसको खोलोगे तो ये क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, नीचे क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो ये 2ab से 2ab कट जाएगा, ये माइनस और ये प्लस है, तो क्या बचा हमारे पास ऊपर 2a² प्लस बी स्क्वायर। देखो डायरेक्ट दो कॉमन लिया है मैंने, ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 2a² और बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 2b², दो कॉमन ले लिया। नीचे क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इससे ये कट जाएगा और डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, दो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी इस फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन मिले ना, डायरेक्ट आंसर आप दो कर दीजिएगा बिना सोचे समझे। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को देखिएगा, 11 को क्या मान सकते हैं हम, ए मान लो, 14 को क्या मान सकते हैं, बी मान लो, तो ये किस फॉर्मेट में आएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस का 3ab। अब ध्यान से देखना, 11 + 24, 11 + 14 क्या होता है, 25 होता है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a+b भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, और ये किसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, ये किसका फॉर्मूला होता है, a+b/q का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इस पूरी चीज को मैं a+b/q कर दूंगा अगर, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो सेम वही तो फॉर्मेट दे रखा है, a³ + b³ प्लस का 3ab, और ये क्या हो रहा है a+b, तो सेम यही चीज बन रही है, तो इसको डायरेक्ट मैं क्या लिख सकता हूँ, a+b का क्यूब। तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 11, b की वैल्यू कितनी है 14, तो इसका क्यूब, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 25 का क्यूब। तो ये क्या आंसर हो जाएगा हमारे पास, 25 का क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, इसको वापस 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 625 × 25 क्या हो जाएगा 15, 625। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए आगे क्वेश्चन देखिएगा, एक्स की वैल्यू क्या दे रही है हमें, √2 - 1 की पावर -½ अब एक चीज बताओ, माइनस है, अगर देखो एक्स की पावर अगर -1 होती तो इसको इसको हम क्या लिखते हैं, 1/x लिख सकते हैं ना, तो सेम इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 1/√2 - 1 की पावर ½ पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, अब जब x की वैल्यू ये है √2 - 1 की पावर ½ तो एक चीज बताओ, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर लूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा x², इधर क्या हो जाएगा ऊपर 1 का स्क्वायर, और जब इसका स्क्वायर करूंगा तो ये क्या हो जाएगा √2 - 1 का स्क्वायर करूंगा तो ये 1/2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा। तो एक चीज बताओ, x² की वैल्यू क्या आई है मेरे पास, 1/√2 - 1, 1/√2 - 1 आई ना, तो जब x² की वैल्यू ये है तो 1/x² की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, ये ऊपर चल जाएगा, तो √2 + 1, और नीचे क्या होगा इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा √2 + 1। अब देखो ये वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पुट कर दो, x² की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखो x² की वैल्यू क्या थी हमारे पास, हाँ एक चीज और, अब सॉरी यहाँ हमने गलती कर दी, देखो ये 1/x² नहीं, अगर x² की वैल्यू 1/√2 - 1 है ना, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं √2, ये साइन ऊपर चल जाएगा +1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये x² की वैल्यू तो क्या हो जाएगी √2 प्लस का 1। और अभी एक चीज बताइए, अगर x² को अगर √2 + 1 में लिख सकता हूँ, तो 1/x² को मैं क्या लिखूंगा √2 - 1 ही लिखूंगा ना, इसको उल्टा कर लीजिए, ये ऊपर चल जाएगा ये नीचे आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा नीचे मेरे पास, देखो ये गलती से मैंने 1/x² लिख दिया था यहाँ, देखो x² को अगर की वैल्यू अगर 1/√2 - 1 है, तो ये जब ऊपर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा √2 + 1, तो 1/x² को मैं क्या लिख सकता हूँ √2 - 1। ठीक है, तो यहाँ क्या वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, ये √2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1। ठीक है, तो ये आपस में कट जाएगा, क्या बचा हमारे पास 2, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए -0.2 माइनस का 0.2 का स्क्वायर और माइनस का 0.2 का क्यूब और -0.2 की पावर 4 में सबसे छोटा मान किसका होगा, तो देखिए ये वाला मान तो यही रहने वाला है 0.2, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या पॉजिटिव में बदल जाएगा ना, कि अगर माइनस की पावर अगर सम में आ रही हो तो क्या हो गया हमेशा पॉजिटिव में आएगा, तो 0.2 इसका जब -0.2 का स्क्वायर करोगे तो ये क्या आ जाएगा 0.04। ठीक है, अब एक चीज बताओ, अगर मैं इसका क्यूब करूंगा, अगर पावर में क्यूब दे रखा है ना और ये नेगेटिव होता है तो ये नेगेटिव ही रहेगा, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 0.008। ठीक है, अब इसको सोल्व करिए, इसको जब हम सोल्व करेंगे 2 की पावर 4, ठीक है, और ये क्या माइनस है ना और पावर सम में आ रहा है तो ये क्या पॉजिटिव बन जाएगा,
तो 2 की पावर 4, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 0.04 इंटू स्क्वायर करेंगे तो 0.04 आया था ना, तो स्क्वायर 2 बार कर देंगे तो पावर 4 की वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा हमारा 0.0001 6 ये बनेगा। तो अब एक चीज बताओ, इसमें सबसे छोटा मान क्या है? जो नेगेटिव वाला होगा वही तो सबसे छोटा मान होगा। और नेगेटिव में भी सबसे छोटा मान क्या आ रहा है हमारे पास? नेगेटिव में भी सबसे छोटा मान क्या आ रहा है ये हमारे पास? माइनस का 0.008, और यही क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। मतलब सबसे छोटी वैल्यू किसकी है हमारे पास? माइनस का 0.2 का क्यूब। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब की वैल्यू कितनी देगी? 225। तो हमें निकालना क्या है? ये निकालना है। तो कुछ मत करो आप, इससे अगर 2 की पावर क्यू अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ इस टर्म से, तो क्या बन जाएगा ये मेरे पास? 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 की पावर क्यू प्लस 4 की पावर क्यू प्लस 5 की पावर क्यू। ठीक है, सीधी सी बात है। इसकी वैल्यू निकालनी, तो इसकी वैल्यू तो हमें पता है क्या दे रखी है? 225। और 2 की पावर क्यूब की वैल्यू क्या होती है? 8। 225 इंटू 8 कर लो, ये हमारा क्या आ जाएगा? सीधा आंसर आ जाएगा। मतलब कितना आंसर आया हमारे पास? 1800। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास? इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, x/y की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? a+2 अपॉन a-2। तो x² - y² अपॉन x² + y² आपको निकालना है। x की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? a-2, और y की क्या वैल्यू दे रखी है? a-2। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। x की वैल्यू क्या है? a+2, तो a+2 का होल स्क्वायर, माइनस y की वैल्यू कितनी? a-2, तो a-2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में वापस x की वैल्यू क्या है? a+2 का होल स्क्वायर प्लस a माइनस y की वैल्यू a-2 को इसका होल स्क्वायर। खोल दीजिए वैल्यू को, क्या आता है देखते हैं। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? a² प्लस का 4, और ये क्या आ जाएगा? 4 है। ये तो होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4, फिर a से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 है। इधर क्या बन जाएगा? ऐसे ही हमारे पास ये माइनस आ रहा है ना, तो इसको जब खोलोगे तो ये क्या बन जाएगा? a² माइनस का, देखो ब्रैकेट में आपको खोल के बता देता हूँ क्या बन जाएगा ये हमारे पास। a² प्लस का 4, और माइनस का क्या बन जाएगा? 4 है। तो यहाँ सिंबल चेंज हो जाएंगे, बार माइनस है ना, तो ये क्या आ जाएगा? a² माइनस का 4, ये क्या हो जाएगा? प्लस का 4 है। ठीक है, अपोन में क्या बन जाएगा हमारे पास? इसको खोलोगे जब आप, तो a² +4 है, और प्लस इसको खोलोगे तो ये क्या बन जाएगा? a² प्लस का 4 माइनस का 4 है। तो ये क्या बन जाएगा? इससे तो ये कट जाएगा, इधर क्या कट जाएगा? ये कट जाएगा, और ये कट जाएगा। ऊपर क्या बचेगा? 4 है, 4 है, तो ये ऊपर तो क्या बचा हमारे पास? 8 है, और नीचे क्या बचा? 2a² प्लस का 4 और 4 8। तो एक चीज बताओ, नीचे से क्या कॉमन ले लूँ? मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा? 8a अपॉन 2 कॉमन लूंगा, तब ये क्या a² + 4 बचेगा ना, इससे ये काटूंगा तो ये क्या बन जाएगा? 4। तो ये क्या आया हमारे पास? 4 अपॉन a² + 4, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास? इसका आंसर सीधा सा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। b/a की वैल्यू क्या दे रखी है? 0.25। देखो, b/a की वैल्यू अगर 0.25 दे रखी है, तो इसको क्या मैं सीधा सा 1/4 भी तो लिख सकता हूँ। ठीक है, 0.25 को 1/4 लिख सकता हूँ ना। तो b की वैल्यू तो क्या कितनी है? 1, और a की वैल्यू कितनी है? 4। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए। तो a की वैल्यू कितनी है? 4, तो 2 × 4 8। b की वैल्यू कितनी है? 1, तो 8 - 1, नीचे क्या हो जाएगा? 8 + 1 प्लस का 2/9। ठीक है, तो क्या वैल्यू आ जाएगी ये? 7/9 प्लस 2/9। इन दोनों को जोड़ोगे तो ये क्या आ जाएगा? 9/9। आधार समान है तो ऊपर भी जुड़ जाएंगे, तो 9/9, ये क्या आ जाएगा? 1, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास? इसका आंसर हो जाएगा। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 देखना। x प्लस वाई की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? 7 दे रखी है, तो क्या निकालना है? x³ + y³ + 21 एक्स वाई की वैल्यू निकालना है। तो कुछ मत करो आप, इधर क्या करो? इसका क्यूब कर दो दोनों पक्षों में। तो x + y का क्यूब, 7 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा? 343। खोल दो इसको। a + b को क्यूब को क्या क्या x + y के क्यूब को जब आप खोलेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस का 3xy x + y। ठीक है, ये तो आएगा, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी? 343। अब एक चीज बताओ मुझे, इसको जब आप x + y की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 7, तो इसकी वैल्यू क्या कर दो? 7 पुट कर दो, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? x³ प्लस का y³। 7 को 3 से 21 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 21xy, और ये कितना आ जाएगा? 343। तो यही तो वैल्यू निकालनी थी हमें। देखो सेम ये की यही वैल्यू यहाँ आ गई, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? x³ + y³ + 21xy की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 343, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास? इसका आंसर
हो जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन को देखना, ये भी सेम ऊपर वाले पैटर्न वाला जो क्वेश्चन हमने किया उसी का बेस है। तो m-5 की दोनों तरफ आप क्यूब कर दो, ठीक है, 2 का क्यूब, तो ये क्या बन जाएगा, a-b क्यूब। तो ये क्या आएगा, सब हमारे पास a का क्यूब, तो a का क्यूब क्या हो जाएगा m क्यूब, माइनस b का क्यूब, तो माइनस क्या 5n का क्यूब कितना हो जाएगा 125 n क्यूब, माइनस का 3 ab, तो a कितना है हमारे पास m, b कितना है 5n, और ये क्या आ जाएगा ब्रैकेट में m माइनस a माइनस बी, तो m-5n, ठीक है, और इधर 2 का क्यूब कितना आ जाएगा 8। अब देखो इसको सोल्व करो, m क्यूब माइनस का 125 n क्यूब माइनस का, इसको जो मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू 5 15 15 mn, देखो m-5n की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 दे रखी है ना, तो इसको यहाँ क्या करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, और ये क्या वैल्यू 8। तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे अंदर m क्यूब माइनस का 125 n क्यूब माइनस का 15 इंटू 2 30 mn, और ये क्या आ गई 8। देखो ये वाली सेम चीज़ हमें यहाँ मिल गई ना, तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास 8, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 54 को देखिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बट अब देखो a/b की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 0.04, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इस 1.5 को इसके नीचे भेज दो और b को a के नीचे भेज दो, तो a/b की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.04 अपॉन 1.5। तो a की वैल्यू क्या 0.04 और b की वैल्यू कितनी 1.5, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो सीधी सी, b की वैल्यू कितनी है 1.5 माइनस का 0.04 अपॉन में b की वैल्यू कितनी 1.5 प्लस का 0.04, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 1.5 में से जब 0.04 माइनस करोगे तो 1.46, और नीचे क्या आ जाएगा 1.5 में जब ये जोड़ोगे तो 1.54, ठीक है। पॉइंट के बाद दो दो वैल्यू है, तो इस पॉइंट की वैल्यू नहीं, हटा दो पॉइंट, 2 से काटो इसको, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास ऊपर, तो किसी 146 में 2 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा 73, और 154 में 2 का भाग लगाओगे तो ये क्या आएगा 77, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, a+2b की वैल्यू कितनी दे रखी है 6, और ab की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, तो 2a अपॉन 1+b की वैल्यू निकालनी है। देखो इससे इजी क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाला, यहाँ वैल्यू पुट कर रही है, ठीक है। एज्यूम कर लीजिए अगर a की वैल्यू अगर मैं 2 मान लेता हूँ और b की वैल्यू 2 मान लेता हूँ, तो देखो 2+2 2+4 6 आ रहा है ना, और जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी 4 आ रहा है, तो ठीक है इजीली इस चीज को आप इजीली सोच भी सकते हो। तो ये क्या आ जाएगा a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 2, तो ये क्या आ जाएगा 2/2 प्लस 1/2, तो ये क्या आ जाएगा 1 + 1/2, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2, और इसी को आप क्या लिख सकते हो 1.5, ये क्या हो जाएगा आपके पास आंसर हो जाएगा, चाहे ये बोलो चाहे ये बोलो, बात एक ही है। अब देखो इस क्वेश्चन में देखना आपको एक कंसेप्ट और सीखने को मिलेगा, x माइनस 1/x की पावर 4 दे रखी है, और जब आपको x प्लस 1/x निकालना हो ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ प्लस निकालना है ना, तो रूट में क्या करो p² माइनस का 4 कर दो, और अगर इसी जगह अगर आपको 1 प्लस x प्लस 1/x की वैल्यू कुछ दे रखी हो, और आपको अगर x माइनस 1/x निकालने के लिए कहे ना, तो कुछ मत करो, यहाँ नेगेटिव आ रहा है ना, ठीक है, सॉरी हाँ ये पॉजिटिव था ना, तो यहाँ क्या लोगे आप जो निकालना है उसी का सिंबल लोगे, यहाँ माइनस निकालना हो तो p² माइनस 4 कर दोगे। तो देखो इसको आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, x माइनस 1/x की वैल्यू क्या दे रखी है 4, तो x प्लस 1/x निकालना है ना आपको, तो आप डायरेक्ट क्या करो यहाँ p² प्लस 4 कर दो, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास p की वैल्यू कितनी 16, तो रूट के अंदर 16 प्लस 4, तो इसको क्या लिख सकते हो आप रूट में 20, और इसी को 20 को आप क्या लिख सकते हो रूट के अंदर ही 4 इंटू 5, तो ये क्या निकल के आ जाएगा आपके पास 4 की वैल्यू 2 रूट 5, और ये क्या हो जाएगा आपके पास इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी दे रखा हो, अगर x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 की वैल्यू अगर 6 दे रखी हो, और x की पावर माइनस x की पावर 6 अपॉन 1/x की पावर आपको वैल्यू पूछ ले, ठीक है, पावर सेम है अगर ये पूछ ले, तो यहाँ पे भी क्या करोगे आप रूट p², ये वैल्यू माइनस है ना, तो यहाँ पे भी माइनस कर दो। अगर उल्टा होता ये माइनस दे रखा होता और यहाँ प्लस दे रखा होता, तो आप इसको प्लस कर लेते, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, x² माइनस x प्लस 1 अपॉन x² प्लस x प्लस 1 की वैल्यू क्या दे रखी 2/3, तो हमको क्या निकालना है x प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो कुछ मत करो, ऊपर भी x से भाग लगा दो और नीचे भी x से भाग लगा दो, जब हम इसमें भाग लगाएंगे x का भाग लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा x,
इसमें x का भाग लगाएंगे तो क्या बन जाएगा 1, और जब इसमें भाग लगाएंगे तो क्या बन जाएगा 1/x, और नीचे सेम इसमें x का भाग लगाओगे तो क्या बन जाएगा x, इसमें भाग लगाओगे तो 1, और इसमें लगाओगे तो 1/x, और इधर तो क्या है 2/3 है ही हमारे पास। तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम, x प्लस 1/x माइनस का 1, ठीक है, अपोन में x प्लस 1/x प्लस का 1, और इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 2/3 है, ठीक है। अब देखो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो इसको ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3x प्लस 1/x माइनस का 3 इक्वल में इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा 2x प्लस 1/x प्लस का 2। ये जब इधर जाएगा तो पूरी ये पूरा प्रोडक्ट कितना है 3, और ये कितना है 2, तो जब 3 में से 2 माइनस होगा तो क्या बचेगा, केवल x प्लस 1/x बचेगा, ठीक है। और ये जब माइनस का 3 उधर जाएगा तो 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो आ गया ना, हमारा आंसर ही आ गया। हमको क्या चाहिए थी, x प्लस 1/x की वैल्यू चाहिए थी, तो ये आ गया x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 58 को देखना, यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी। अब देखो यहाँ x की पावर 4 दे रखा है, क्यूब दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है, x और 1 दे रखा है। तो एक चीज बताओ, अगर यहाँ x की पावर 4 से अगर सबको मैं डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, लेकिन इधर क्या 1/x, तो हमारा क्या लेवल बिगड़ जाएगा। क्यूब से भी डिवाइड करेंगे तो भी हमारा कुछ बैठेगा नहीं। तो यहाँ आप यहाँ क्या करो, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो, ऊपर नीचे दोनों तरफ एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ऊपर क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर। इसमें जब एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये क्या बन जाएगा केवल हमारे पास 3x, ठीक है। इसको जब आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो यहाँ क्या बचेगा केवल 5, और जब इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा केवल 3/x, ठीक है। और इसको जब एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो 1/x स्क्वायर। नीचे भी देखिए, इसमें एक्स स्क्वायर का भाग लगाओगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब देखो, अब आपको पता चलेगा हमने एक्स स्क्वायर का भाग क्यों लगाया। इधर से ये क्या बना हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू हम निकाल सकते हैं क्योंकि x प्लस 1/x की वैल्यू हमारे पास है। और इधर अगर ये 3 कॉमन ले लेता तो ये क्या बन जाता है मेरे पास x प्लस 1/x, इसकी वैल्यू भी मैंने, ये तो हमको वैल्यू दे रखी है तो ये वैल्यू है हमारे पास। और ये क्या बचा प्लस का 5, और नीचे क्या बन रहा है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर तो है ही ना। तो देखो हमको क्या निकालना है, केवल इसकी वैल्यू निकालनी है, और हमारे पास इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो x प्लस 1/x की वैल्यू 3 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी हमारे पास पी स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। तो पी स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 माइनस 2, तो ये कितना आ गया 7। वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ, देखो यहाँ पुट कर देता हूँ, इसकी वैल्यू कितनी है 7, इसकी वैल्यू कितनी है 3, तो 3 इंटू 3 9, 7 प्लस 9, और ये क्या आ रहा है प्लस का 5, और नीचे क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू कितनी निकाली थी हमने 7 निकाली ना 7, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 7 और 9 16, 16 और 5 21, 21/7, तो ये कितना निकल के आ गया 3, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, a/b इक्वल टू c/d इक्वल टू e/f, तो उनमें से प्रत्येक किसके बराबर होगा। तो यहाँ कुछ नहीं करना आपको, एक चीज करो, इसको आप को सबको कांस्टेंट मान लो, a/b c/d और e/f की वैल्यू हमको क्या k मान लो। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी b के, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी d के, और e की वैल्यू कितनी हो जाएगी kf। अब कुछ मत करो, a b c की वैल्यू है ना, इन सब में रख के देख लो, जिसकी वैल्यू k के इक्वल आ जाएगी ना, उनमें से प्रत्येक किसके बराबर होगा, ठीक है। उनमें से प्रत्येक किसके बराबर मतलब, हाँ तो ठीक है, तो वैल्यू पुट करके देखो। तो देखो इसका आंसर ये वाला आएगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं है अब, ठीक है। तो देखो एक चीज देखना, ए की जगह अगर मैं रखता हूँ बी के प्लस यह रखता हूँ 3c, सी की वैल्यू कर क्या करता हूँ 3d के, और माइनस 5 ई की वैल्यू रखता हूँ के एफ, तो ये क्या आ जाएगा 5kf। अपॉन नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास ये b प्लस 3d माइनस का 5k। अब देखो ऊपर से अगर सब में मैं k कॉमन ले लूँ तो क्या आ जाएगा b प्लस 3dk माइनस का 5f, सॉरी f तो कॉमन आ गया था ना। तो नीचे क्या बचा हमारे पास b प्लस 3d माइनस 5f, तो देखो ये कट जाएगा आपस में, इसकी वैल्यू क्या है k, तो ये इसी के तो बराबर आ रहा है k, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा, मतलब डी जो ऑप्शन है ना हमारा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको वैल्यू पुट करके ही देखना पड़ेगा।